वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि पीएचपी होती क्या है, ठीक है। और पीएचपी के अंदर कैसे कमेंट सेक्शन को लगाया जाता है, ठीक है। और कैसे टेक्स्ट को डिस्प्ले किया जाता है, ये हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया। ये उसका एक्चुअली कोड था, ये वाला जो हमने रन किया था। आज गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पीएचपी के अंदर कमेंट्स कैसे करते हैं और पीएचपी के अंदर हम एचटीएमएल को कैसे इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वेब की लैंग्वेज है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली हमें एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपके लिए एक बात आपको बतानी है कि गाइस, अगर आपको एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो प्लीज गाइस एक बार उनको भी गो थ्रू कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत उनकी बेसिक जो होती है ना, बेसिक, वो आपको आना बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप पीएचपी के ऊपर वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपकी पीएचपी है, ये इन दोनों का आप कह सकते हैं, इन दोनों के अंदर हम यूज करना सीखेंगे कि किस तरह हम एचटीएमएल के अंदर और सीएसएस के अंदर पीएचपी को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो गाइज, अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं इस तरह की मजीद वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर इस वीडियो से अगर मुझे 100 सब्सक्राइबर मिल गए तो इंशाल्लाह मैं साथ एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। साथ ही इसी के साथ ही, क्योंकि वो भी वेब की बैकएंड की लैंग्वेज है, डेटाबेस से मुतल्लिक है, तो उसको भी मैं इंशाल्लाह स्टार्ट कर दूंगा। तो गाइज, टाइम वेस्ट के बगैर हम मूव करते हैं कि ये गाइज हमारे पास कोड था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि पीएचपी के अंदर हमने सिंपल अगर एक चीज को डिस्प्ले कराना हो तो उससे कैसे डिस्प्ले कराते हैं, और हमने डिस्प्ले करा के चेक भी किया था। अगर गाइज आपको याद हो, अगर मैं इसका आपको दिखा सकूँ स्क्रीन, कि जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो इसका आउटपुट था वो गाइज ये था। ये गाइज इसका आउटपुट था, अगर आपको नजर आ सके तो ये गाइज इसका आउटपुट था, वेलकम टू पीएचपी, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और हमने देखा था कि इसको किस तरह वो स्टार्ट करते हैं, किस तरह देखते हैं। कि सबसे पहले आपने जैम सर्वर को ऑन कर लेना है, उधर से अपाचे पहला ऑप्शन जो होता है अपाचे, उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। अपाचे मैं टेक्स्ट में भी गाइस लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। आपने सबसे पहले अपाचे को स्टार्ट करना होता है और फिर आपने स्टार्ट करना होता है माई एसक्यूएल या एसक्यूएल, जो भी होता है। उन दोनों को आपने क्या करना होता है, स्टार्ट स्टेट में रखना होता है, ठीक है। दोनों को आपने स्टार्ट करना होता है। जब आप दोनों को स्टार्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, आप जब दोनों को स्टार्ट करते हैं तो जो आपकी पोर्ट्स होती हैं वो ग्रीन हो जाती हैं। मैं लिख देता हूँ, पोर्ट्स इक्वल्स टू ग्रीन हो जाती हैं, ठीक है। इससे हमें पता लगता है कि वो पोर्ट्स जो हमारे पास थी, जो उसको आपने स्टार्ट किया, वो अब चल चुकी है। अगर वो ग्रीन नहीं होती, समटाइम्स वो गाइस रेड हो जाती है, ठीक है, या उधर मिसिंग आना शुरू हो जाता है, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है, मैं इधर क्रॉस डाल के लिखती हूँ, उसका मतलब है पोर्ट्स आपकी ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। पोर्ट्स ब्लॉक हो चुकी है, पोर्ट्स आपकी ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। इस वजह से वो आपका एसक्यूएल चल नहीं सकता, ठीक है। अपाचे तो चल जाता है, ठीक है। जो आपका एसक्यूएल के साथ जो आपका कनेक्शन बनाता है, ठीक है, जो आपको डिस्प्ले कराता है, वो नहीं चलता, ठीक है। तो ये गाइस दो चीजें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद गाइस हमने देखा था कि हम कैसे इसका कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, आपने जस्ट गूगल क्रोम के ऊपर जाना है, आपने जस्ट लिखना है लोकल होस्ट, ये देखिए लिखा हुआ है। आपने जब सबसे पहले लोकल होस्ट लिखना है, फिर गाइज आपने स्लैश देनी है, फिर आपने गाइज उस फोल्डर का नाम देना है जो आपने फोल्डर बनाया। मैंने आपको बताया था कि आपने जो फोल्डर बनाना है वो आपने कैसे बनाना है गाइज। फोल्डर के लिए मैं एक बार फिर इसको गो थ्रू कर देता हूँ। आपने सबसे पहले जैम्प का फोल्डर तलाश करना है जहाँ पे आपने उसको इंस्टॉल किया है। फोल्डर में जाने के बाद आपने क्या करना है, वहां से htdoc का एक फोल्डर होगा, उसको तलाश करना है। जब उसको तलाश कर लेंगे, उसके अंदर आपने जाके एक न्यू फोल्डर बनाना है, ठीक है। उस उस फोल्डर के अंदर आपने उसका नाम देना है, ठीक है। और वो वाला जो नाम है वो इस स्लैश के बाद आएगा। जस्ट लाइक गाइस, ये मेरे पास जो था वो पीएचपी था, तो ठीक है। तो मैंने क्या किया, पीएचपी फोल्डर का नाम दिया था। और जब आप उसको कर लेंगे, जब आप वो न्यू फोल्डर बना लेंगे, उस फोल्डर के अंदर आपने जो आपकी फाइल होगी उसके नेम को असेस करना, जो आपने फाइल उस फोल्डर के अंदर बनाई होगी उसको जब आप असेस करेंगे तो वो यहाँ से आपकी फाइल को उठा लेगा, जिस तरह उसने मेरी फाइल को इधर से उठा के डिस्प्ले करा दिया, वेलकम टू पीएचपी। तो एक आज छोटा सा आपको बताना था, जस्ट रिमाइंडर था। अभी जो गाइस हम नेक्स्ट मूव करने वाले हैं, वो हम डायरेक्ट कमेंट सेक्शन की तरफ जाने वाले हैं कि हम कमेंट्स पीएचपी के अंदर किस तरह यूज करते हैं और उसके अंदर एचटीएमएल को कैसे यूज करते हैं। तो गाइस बहुत सिंपल सा है,
सबसे पहले गाइस अगर ये कोड को अगर मैं इधर से रब कर दूं तो ये आपके लिए भी इजी अंडरस्टैंड होगा। गाइस देखिए सबसे पहले ना आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले HTML की देखिए जो स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन होती है वो आप कैसे करते हैं, डॉक HTML। ठीक है, ये जो डॉक HTML है, ये बात याद रखें कि कैसे होती है डॉक HTML, ये डिक्लेरेशन होती है। ठीक है, HTML डिक्लेरेशन। ठीक है, ये HTML की क्या है, डिक्लेरेशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन हम कहते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता लगता है कि हमने HTML को डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद गाइस जो आपके पास ये है, इस तरह से आपको पता है कि HTML अगर आप इससे थोड़े से भी फेमिलियर हैं तो आपको जरूर पता होगा कि HTML जो मुश्तमिल होती है, कंसिस्ट होती है, वो हमारे पास टैग्स के अंदर होती है। HTML ऑलवेज कंटेन टैग्स, और टैग्स मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, स्टार्टिंग टैग होता है, ठीक है, टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, टेक्स्ट को इटैलिक करना हो, टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग दिखाना हो, एम्फेसिस करना हो, एम्परसेंड करना हो। ठीक है, तो HTML contain tags। ठीक है, various type of tags we have, inshallah we will discuss these tags in next videos। so टैग्स क्या होते हैं, टैग्स आप लिखते कैसे, टैग्स सिंपल सिंपल सिंटेक्स होता है, आप ये स्टार्टिंग सिंबल यूज करते हैं, वट एवर द टैग यू विल यूज एंड देन क्लोज। ठीक है, ये आपका पास हो गया स्टार्टिंग टैग। और एंडिंग टैग क्या होता है गाइस, सेम लाइक दिस साइन, एंड द एंडिंग टैग कंटेन दिस फ्रंट स्लैश, देन दैट टैग नेम एंड देन क्लोज। ठीक है, ये होता है, इसका ये वाला टैग होता है, इसको स्टार्टिंग टैग कहते हैं, START स्टार्टिंग टैग। और ये जो हमारे पास होता है इसको एग्जिट या आप कह सकते हैं टर्मिनेटिंग सेक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पता लगता है कि हमने इस टैग को कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है। तो गाइस आपको नजर आ रहा होगा टैग, मैंने दो टैग इधर यूज किए हैं, HTML और बॉडी। ठीक है, और ये देखिए नीचे आपको क्लोज होते भी नजर आएंगे, देखिए ये बॉडी क्लोज हो रही है, ये HTML क्लोज हो रहा है। गाइस याद रखिए कि जो आपकी बॉडी होती है, इस बॉडी के अंदर ही जो लिखते हैं वही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, यह बात आपने याद रखनी है। जिस तरह हम C++ को डिस्कस करते हैं उसके अंदर हम जब तक उस इंट मेन के अंदर चीज को नहीं लिखते तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता। इसी तरह HTML जो बॉडी होती है, बॉडी को मेन पार्ट माना जाता है HTML का। विदाउट मेन पार्ट कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूट। ठीक है, तो बॉडी क्या होती है, मेन टैग होता है। ठीक है, अब ये बॉडी आई, बॉडी के अंदर देखें मैंने PHP को यूज किया, PHP का सिंटैक्स आपको बताया था कि ये टैग होता है और एक ये आपका क्वेश्चन मार्क होता है, और इसके अंदर आप PHP का ये वर्ड लिखते हैं। इसके बाद इको के अंदर आप वो चीज लिखते हैं जिसको आपने डिस्प्ले करवाना हो। ठीक है, इको के अंदर क्या चीज लिखते हैं जिसको आपने डिस्प्ले कराना, जिस तरह हम C++ के अंदर सी आउट यूज करते हैं। ठीक है, कोई चीज हमने डिस्प्ले करानी हो तो हम सी आउट लिख के ये साइन यूज करके कोर्स के अंदर आप लिखते हैं और फिर लास्ट में सेमी कॉलन डालते हैं तो आपकी क्या चीज हो जाती है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसी तरह PHP के अंदर भी ये गाइस एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अगर मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखा सकूं, मैंने इसको कमेंट किया हुआ है। एक और गाइस HTML का जो कमेंट होता है, HTML और PHP का कमेंट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। HTML ऑलवेज कमेंट और HTML कैसे करते हैं, ये साइन डाल के एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है, फिर आपसे दो स्लैश डालनी होती है, और जब आपने इसको एंड करना होता है तो एंड के लिए दो स्लैश, और ये HTML के कमेंट्स करने का स्टाइल है। ठीक है, ये देखिए मैंने किया भी होगा, ये देखिए मैंने किया हुआ, ये देखिए ये स्टार्ट है और ये एंड है। अभी मैं देखें इस कमेंट्स को हटाऊंगा तो देखिए अभी आपको पता लग जाएगा कि जब मैं इस कमेंट्स को हटाऊंगा तो आपका कोड पता लग जाएगा कि कमेंट्स आउट हो चुके हैं। देखें अभी भी नहीं आपको पता चला, ये देखें ये मैंने हटाया, देखिए अब वो रेड होना शुरू हो गया, ये ब्लू हो गया, ये रेड हो गया, इसका मतलब ये हमारे पास कोड क्या हो गया है, अब कमेंट सेक्शन से आउट हो चुका है। तो मैंने इधर कुछ स्टेटमेंट लिखी है, माय फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट। सो गाइस लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड सी द रिजल्ट व्हाट वी विल सी इन द ऑन द कंसोल स्क्रीन। सो लेट्स रिफ्रेश द पेज। तो देखें अभी तक मेरे पास वही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने फाइल को सेव नहीं किया हुआ, तो वापस जाते हैं, फाइल को पहले सेव करते हैं और फिर देखते हैं कि अब आपके पास क्या चीज एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो गायब फाइल को गाइस मैंने कर लिया सेव। अब वापस इसके ऊपर चलते हैं और अब देखते हैं कि क्या ये स्टिल वही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। देखें अभी जब मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो उसने क्या किया, मुझे दिखा दिया माय फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट। ठीक है, इसने मुझे वो चीजें डिस्प्ले करवा दी। और ये लास्ट टाइम क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहा था, क्योंकि गाइस मैंने फाइल को सेव नहीं किया था। ठीक है, मैंने पहला कोड रिमूव किया था लेकिन दूसरे फाइल को मैंने सेव नहीं किया, मैंने सेव कर दिया तो उसने मुझे माय फर्स्ट PHP को दिखा दिया। तो ये गाइस सिंपल सा ये है कि आप HTML के अंदर
PHP को कैसे यूज करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरह गाइज अगर मैं इस कोड को भी अब रिमूव कर दूं क्योंकि एज सच इसकी ऐसे जरूरत नहीं है। अब गाइज अगर हम नेक्स्ट मूव करें, अभी मैं आपको बताता हूँ कि HTML सॉरी PHP के अंदर कुछ आप कह सकते हैं कि कीवर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। कीवर्ड आपके बेसिकली जो होते हैं ना, C++ के अंदर तो बहुत से कीवर्ड्स है, लेकिन PHP के अंदर ऐसा इतने नहीं है, ठीक है। PHP के अंदर आपके कीवर्ड्स क्या होंगे? व्हाइल लूप, इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, ब्रेक, व्हाइल लूप, फॉर लूप, ठीक है। और जो होते हैं और चीज जो सिंटैक्स होता है वो इसमें केस सेंसिटिव होता है। जिस तरह गाइस ये देखिए, मैंने इसको भी कमेंट सेक्शन किया हुआ। सबसे पहले इसको कमेंट से हटाते हैं और फिर आपको इस कोड का मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये देखें गाइज, अभी मैंने इसको कमेंट सेक्शन से रिमूव कर दिया। अभी आपने क्या करना है, देखिए गाइज, स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन वही है HTML की। आपने HTML का टैग स्टार्ट किया, ठीक है। आपने बॉडी का टैग स्टार्ट किया। याद रखिए कि आपने जो कोड भी PHP का लिखना है वो आपने बॉडी के अंदर लिखना है, ठीक है। बॉडी के अलावा कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। So when you have defined the tags, what you did, you use the PHP। आपने PHP को स्टार्ट किया और इसके अंदर आप देखें, आपने 3 लाइनों के अंदर आपने डिफरेंट कीवर्ड्स यूज किए। इधर देखें, इको आपने बिल्कुल कैपिटल कर दिया, ठीक है। एक जगह आपने इको बिल्कुल स्मॉल कर दिया और एक जगह आपने क्या किया, इको के कुछ वर्ड्स को कैपिटलाइज कर दिया और कुछ को क्या कर दिया, अनकैपिटलाइज कर दिया। तो आपने क्या किया, अब हम इनका रिजल्ट देखते हैं कि क्या इस इको के वर्ड से, जो इको बेसिकली हम छोटे यूज करते हैं, क्या इस इको के बड़े लिखने से भी कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज को अभी हम चेक करते हैं। जब हमने दोनों लिख लिया, हमने इधर PHP की एंडिंग टेक्स्ट एंड कर दिया, बॉडी और HTML को एग्जिट कर दिया, तो हमारे पास कोड हो गया। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ गाइस, और इसको चेक करते हैं कि क्या ये चीज जो आपके पास है ये हो रही है कि नहीं। सॉरी, मैंने फिर इसको आई थिंक तो सेव नहीं किया, तो इसको एक बार फिर सेव कर लेते हैं, ठीक है। फाइल सेव हो चुकी है। अब गाइस जब हम इसके ऊपर जाएंगे और अभी रिजल्ट इसका चेक करते हैं कि हमें क्या दिखाता है, ठीक है। ठीक है, ये देखें, अब उसने क्या किया गाइस, हमें हेलो वर्ड, उसने तीनों तीनों लाइन जो हमने लिखी थी उसने तीनों सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दी। तो इस बात से, इस रिजल्ट से हमें क्या पता चला, इस रिजल्ट से हमें पता लगा कि चाहे हम इको छोटा लिखें, इको स्मॉल लिखें, ठीक है, इको को हम बेशक कैपिटल लिखें, ठीक है, इको को बेशक हम कैपिटल लिखें या इको को मिक्स करके लिखे, ठीक है, कैपिटलाइज भी लिखे, स्मॉल भी लिखे, लाइक ई बड़ा कर दे, सी छोटा कर दे, एच बड़ा कर दे, वो छोटा कर दे। तो इससे हमें एक रिजल्ट पता लगा कि इससे क्या होगा, इससे PHP के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर कोई ऐसा डिफरेंस नहीं पड़ा। तो इसका मतलब सेम रिजल्ट हम लिख सकते हैं, सेम रिजल्ट ऑन डिफरेंट कीवर्ड, ठीक है। आपने जस्ट क्या किया, आपने पहले कैपिटलाइज रख के चेक किया। याद रखिएगा जैसे PHP के लिए है ये, और लैंग्वेजेस का सी जो आपकी प्लस प्लस है उसके अंदर ये आपको एरर देता है। सी आउट जो आपका होता है वो आपका स्मॉल होता है। अगर आप सी को कैपिटल कर दें, सी को इस तरह कैपिटल कर दें और फिर आपको सी आउट करवाए ना किसी डिस्प्ले को, तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। लेकिन PHP के अंदर एज सच ये एरर नहीं दे रहा कि चाहे आप इको को बड़ा यूज करें, छोटा यूज करें, मिक्सचर यूज करें, ठीक है। तो गाइस अभी हम मूव करते हैं वापस कोड की तरफ, ठीक है। अभी हम बाकी इसको समझने की कोशिश करें क्योंकि गाइस ये हमारा हो चुका, तो हम इसको भी अब एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। अभी ऊपर आते हैं गाइस, इधर भी मैं इस कमेंट सेक्शन को रिमूव कर रहा हूँ गाइस। अब इसको देखते हैं ये कोड क्या कहता है। गाइस वही हमारे पास सिंपल सी थिंग है, ठीक है। हमने क्या किया, डिक्लेरेशन की। ये गाइस अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है कि HTML ये क्या होता है, ठीक है, टैग्स क्या होते हैं, तो आप काइंडली एक बार HTML को गो थ्रू कर दीजिए। बहुत इजी सी लैंग्वेज है। आप ये कह सकते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन होता है ना, ये HTML वैसे वर्क करती है, ठीक है। आप HTML आपको ह्यूमन बॉडी, आप इस तरह एग्जांपल ले लें कि जो आपकी HTML है ये आपको ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन प्रोवाइड करती है। CSS उसके अंदर क्या करती है, आपकी स्टाइलिंग करती है। स्टाइलिंग से मुराद जिस तरह आपके जिस्म के ऊपर फॉर एग्जांपल ये क्या कहते हैं, किस तरह आपकी शेप बनी हुई है, ठीक है, कहाँ से आपकी चेस्ट थिन है, थिक है, ठीक है, इस तरह की ये जो स्टाइलिंग होती है, ठीक है, आप कैसे लुक कर रहे हैं, ये सारा काम कैस्केड स्टाइलिंग शीट करती है। और जो इसके अंदर आप कह सकते हैं जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर रूह होती है, इस तरह इसके अंदर रूह का जो काम होता है वो जावास्क्रिप्ट करती है कि अगर हम ये बटन प्रेस करेंगे तो किस पेज पे जाएंगे, ठीक है। इस फंक्शनैलिटी से क्या होगा, वो काम जावास्क्रिप्ट करती है। तो ये बहुत सिंपल सी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो गाइस आप HTML को लाजमी फॉलो करें, ठीक है। वेब जो है HTML के बगैर बन ही नहीं सकती, ठीक है। HTML ही आपको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देता है, उसके अंदर आप स्टाइलिंग करके, उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट को यूज करके आप उसको
एक डायनामिक पेज बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी गाइज हम कमेंट्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, वही हमने स्टार्टिंग डिक्लेरेशन की पीएचपी। अब गाइज हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट, और गाइज इस कमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक फाइल दिखा देता हूँ, वो अभी आपके लिए बहुत जरूरी है। Comments in PHP क्या होता है? क्या comment in PHP is a line that is not executed as a part of program. We know very well that we cannot run any program that contain comments. Okay, comment वाला part हम कभी भी execute नहीं करते प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, its only purpose is to be read by someone who is looking at the code. हमें पता है कि हम comments कब use करते हैं। We are using the comments when we know that when we want to give the explanation of something, when we want to give the explanation of the code, we need to add the comment so that whoever see the code must understand that what the code says. ठीक है, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो PHP के अंदर हमारे पास PHP या कोई भी लैंग्वेज के अंदर जो आप कमेंट्स यूज करते हैं, वो आप किसके लिए करते हैं, ताकि जो अगर आपका कोई और कोडर आया है, ठीक है, वो आप कोड को जब पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि इस लाइन के अंदर इसने क्या किया है, क्या फंक्शन कॉल किया हुआ है, जैसे पैरामीटर पास है क्या है। ठीक है, तो कोड कमेंट हमें बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि चीज को कैसे समझा जाए। ठीक है, कमेंट्स कैन बी यूज रिमाइंड व्हाट यू डिड। ठीक है, समटाइम्स गाइस आप एक वेब के काम कर रहे होते हैं, वेब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, तो क्या होता है, अगर आप कमेंट्स नहीं यूज करते तो समटाइम आप खुद स्टक हो जाते हैं कि यार इस लाइन के ऊपर मैंने क्या किया था, जैसे मैंने कौन से वेरिएबल को डिक्लेयर किया था। तो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि गाइस आप कमेंट्स यूज करें। जब आप कमेंट्स यूज करते हैं तो आपको मसला नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल आप किसी लाइन के ऊपर स्टक हो चुकी है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप जब कमेंट्स देखते हैं तो आपको याद आ जाता है, हाँ यार इधर तो वेरिएबल डिक्लेयर करना ही भूल गया। ठीक है, तो कमेंट इस वजह यूज है। PHP सेवरल वेज कमेंट्स को सपोर्ट करती है। आपको मैंने बताया सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं, वो अभी हम मूव करते हैं तो उधर से आपको मजीद समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये गाइस हम मूव करते हैं, देखें ये PHP के अंदर सिंगल लाइन कमेंट आप कैसे यूज करते हैं डबल स्लैश के अंदर। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए डबल जो आप स्लैश यूज करते हैं, ये आपका होता है सिंगल लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए गाइस आपको पता है कि आप क्या यूज करते होते हैं, ये लाइन स्टैटिक और इसके बाद स्टैटिक पहले आ जाता है और ये लाइन बाद में आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आपका मल्टी लाइन कमेंट है, आप मैनी लाइंस को कमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये सिंटैक्स यूज होता है। आई थिंक वो मैंने नहीं लिखा, तो आप बस ये याद रखें कि उसको कैसे करते हैं। आपने जस्ट ये डालना होता है, इसके बाद स्टैटिक डालना होता है, इतने सारी वो लाइंस आ जाएंगी, सारा कोड आ जाएगा जिसको आपने क्या करना है, उसको कमेंट करना है। और लास्ट के अंदर आपने स्टैटिक बस पहले यूज कर लेना और इधर स्लैश दे देनी है। इसका मतलब वो आपका मल्टी लाइन कमेंट हो चुका है, मैनी लाइंस को आपने कमेंट कर दिया। जिस तरह आप एक पूरा कोड आपने लिखा है 500 लाइनों को और आप उसको कमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल ये 2 लाइनें लिखेंगे, आपका सारा कोड कमेंट हो जाएगा और वो पार्ट आपका कोड के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंगल लाइन कमेंट के लिए भी गाइज, सिंगल लाइन कमेंट के लिए 2 चीजें हैं गाइज, एक ये वाला सिंबल भी यूज होता है और ये हैश सिंबल भी यूज होता है। ठीक है, हैश सिंबल भी सिंगल लाइन कमेंट के अंदर PHP के अंदर यूज होता है और ये वाला सिंबल भी यूज होता है। ठीक है, इस गाइज को भी गाइज आई थिंक इस पार्ट को भी रिमूव कर देना चाहिए और लास्ट पार्ट जो हमारा है उसकी तरफ हम चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमें क्या कहते हैं। तो ये गाइज मैंने HTML के इस कमेंट को भी रिमूव कर दिया और ये देखें जो लास्ट वाला गाइज हमारे पास पार्ट है, ये भी बहुत वेरी सिंपल सा है गाइज। हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन की गाइज, PHP को स्टार्ट किया। देखिए आप हमने मल्टी लाइन कमेंट्स इसकी मैं बात कर रहा था। देखिए तो मल्टीपल लाइन्स के देखिए आपकी 2 लाइनें आपने दोनों को कमेंट कर दिया। ठीक है, अगर आपने इसको कमेंट किया और अगर मैं आप इसको चला के दिखा सकूं, तो अभी आप गाइज इसको देखेंगे कि आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आप वापस लोकल होस्ट पे जाएं, पेज को रिफ्रेश करें, आई थिंक मैंने फाइल को गाइस सेव नहीं किया, मैं एक मिनट फाइल को दोबारा सेव कर लूँ, तो हम देखेंगे कि ये क्या करता है। ठीक है, इस फाइल को हम कर देते हैं सेव। ठीक है, तो फाइल को सेव करके अगर आप वापस इसके ऊपर चलें और जब हम इसको दोबारा रिफ्रेश करें, तो देखें अब आप देख सकते हैं गाइस कुछ भी नहीं है आपके पास, नथिंग इज टू डिस्प्ले। ठीक है, नो डिस्प्ले। ठीक है, आप कह सकते हैं या नो टेक्स्ट। क्यों क्यों डिस्प्ले टेक्स्ट नहीं हो रहा, बिकॉज वी ऑलरेडी कमेंटेड। ठीक है, हमने ऑलरेडी कोड को क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट किया है, कौन से किया है, नॉट सिंगल लाइन, मल्टी लाइन कमेंट हमने कर दिया है। और जब मल्टी लाइन कमेंट कर दिया है तो अब आपको वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर गाइस मल्टी लाइन को हम हटाते हैं और फिर देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है, सॉरी मैंने स्क्रीन को शेयर जी। अभी देखिए अगर मैं इस मल्टी लाइन कमेंट्स को हटाता हूँ, देखिए इधर से मैं इसको रिमूव करता हूँ, इधर से और इधर से, ये देखिए अभी मैंने इसको रिमूव कर दिया। फाइल को करते हैं सेव
or let's move to the code now and we'll execute and see the result what will happen. और ये अभी कोई एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड एरर। लेट्स सी, चेक करते हैं किस बात का एरर है। ठीक है, आपको कोई एरर ये कोड के अंदर दे रहा है। यस गाइस, ये पीएचपी के अंदर ये आपको एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि आपने जो इको के अंदर मैसेज को डिस्प्ले कराना होता है वो आपने इको का कीवर्ड नहीं यूज किया हुआ। ठीक है, तो लेट्स से हम इको को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, इको को हम गाइस ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इको के अंदर इस सारे कमेंट्स को लिखते हैं इको के अंदर। ठीक है, दैट्स इट, सेमीकोलन देते हैं और अब इसको गाइस सेव करते हैं और रन करते हैं और लेट्स से देखते हैं कि अभी क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो अभी गाइस देखें, ये आपके पास कोड को सक्सेसफुली उसने एग्जीक्यूट कर दिया और वो आपको बता रहा है दिस इज अ मल्टी लाइन ब्लॉक कमेंट। ठीक है, दैट स्पैन्स ओवर मल्टीपल लाइन। तो ये गाइस आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने कमेंट को डिस्कस किया और हमने ये देखा कि हम पीएचपी के अंदर एचटीएमएल को कैसे एचटीएमएल के अंदर पीएचपी को कैसे यूज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीएसएस को भी डिस्कस करेंगे। गाइस अगर इस मुझे मेरी वीडियो के अंदर मुझे अगर 100 सब्सक्राइबर्स मिल गए तो इंशाल्लाह मैंने आपको बताया हुआ है मैं एसक्यूएल दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को भी स्टार्ट करूंगा क्योंकि वो डाटाबेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डाटाबेस के बगैर वेब एप्लीकेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, समझ लें। क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है वो आपको क्या देती है, वो आपको डाटाबेस देती है कि आपने डाटा स्टोर किधर करना है। आपने वेबसाइट तो बना ली, ई कॉमर्स वेबसाइट सॉफ्टवेयर तो आपने बना लिया, जब गाइस आपके पास डाटा आएगा तो आपने